So good morning and welcome to today's session. आप में से कितने लोगों ने 10 बजे का कल की डेडलाइन मीट करी और कुछ कितने लोगों ने मिस करी? Please unmute yourself and speak. Hi, good morning, Monica this side. I used to fill the form in the morning only. Okay. Like after the session, I just whenever I get time, like somewhere around 8 or 8:30, I just just start writing my blessings, and then I fill the form immediately at that time only. Okay. Good. Yeah. Okay. Piyush has also done it. Who else has done it? Good morning. This is Meenu. I also did it. Very good, Meenu. It just takes little practice because आदत नहीं है ना करने की. बस वो थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, एक एफर्ट करना पड़ता है. I'm sure आप लोग. I'm enjoying it. I'm enjoying it. Good, good. और किसने करा? और किसने कंप्लीट कर लिया था 10 बजे से पहले? Piyush said, Meenu said, Monica said. Atul, what about you? Yesterday I missed the class. Actually, I kept sleeping, and somehow I missed the class, so I didn't. तो आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी? नहीं, अभी तक नहीं. थोड़ा सा आजकल लाइफ थोड़ी सी ज्यादा हेक्टिक है, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी अभी. ओके. सो अतुल, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा. How committed are you about your life? You are right. Your question is very good. Actually, I am very casual about it. Actually, yeah. You are right. और फिर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी ढंग से चल नहीं रही है, मेरी शुगर ठीक नहीं हो रही है, या मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आ रही हैं. But are we committed to make a difference? Are we committed कि मुझे इस एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए? अगर वो कमिटमेंट है ना, तब तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप अपनी असाइनमेंट करोगे ही करोगे. आपका सेशन मिस हो ही नहीं सकता. और अगर बाई चांस मिस हो भी गया तो अंदर से तड़प होती है कि आज क्या था, क्या मैंने मिस कर दिया. फिर आप रिकॉर्डिंग सुनोगे और आप अपना असाइनमेंट करोगे. So bring that urgency in life. की जमा करना. तो शायद सारे काम कीते. हां कीते. कितने क्लास कितनी हां एनर्जी की गूगल फॉर्म दे दी. ओमेगा 4 क्वेश्चन होंगे. सिर्फ यस यस लिखना है, उसके बाद सबमिट करना. काम सिर्फ 2 मिनट लगेगा, बट करना. कितने फॉर्म? मैंने अंदाजा दिखावांगे आज. That's what I'm saying. बहुत लंबा चौड़ा तो है ही नहीं, सिर्फ 4 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें भी सिर्फ यस नो यस, मतलब डन नॉट डन नॉट डन डन यही लिखना होता है. उससे पहले काम भी तो करना पड़ता है ना. मेन तो बात वो है कि आपने काम किया कि नहीं. So this is my invitation to you, Atul, and everybody on this platform. If you are committed about your life, if you really want to make a difference, तो आपके पास एक ही कुंजी है और वो है प्रैक्टिस. जिस तरह से बुक बता रही है उस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो गारंटीड है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा उस एरिया में. क्योंकि हमें नहीं मालूम हमने कितना उस एरिया में ब्लेम कंप्लेन कर रखी है. तो कितना टाइम लगेगा कोई नहीं बता सकता, वो तो यूनिवर्स को ही पता है. बट कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर होगी उसमें. The only thing is practice. That's all you need to do. और मैं अपनी लाइफ से भी इसीलिए शेयर करती रहती हूँ क्योंकि बिकॉज मैं भी आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ ना. ऐसा तो है नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं भी दोबारा से सीख रही हूँ. हर बार जब भी बुक शुरू करती हूँ मुझे कुछ नया ही मिलता है. जैसे मैंने कल भी शेयर किया था, परसों भी किया था. जब फर्स्ट डे जब हमने काउंट द ब्लेसिंग्स किया तो मुझे वो नहीं दिखाई दिया था पहले कि उसमें बिकॉज लिखा है. So there's a new direction which I got. There's a new way of doing things I got. Similarly, जब ये 3 relationship का था, I used to keep the photograph in front of me and then used to think about that person.
तो कई बार थोड़ा टाइम लग जाता था सोचने में कि इसने मेरे साथ, इसका और मेरे साथ ऐसा क्या रिश्ता है कि जिसमें मैं कुछ ग्रेटिट्यूड ढूंढ सकूं। बट द बुक सेज कि पहले सोचना है, उनके बारे में अच्छा सब कुछ सोच लो, उसके बाद लिखो, एंड देन तो इट जस्ट फ्लोज ऑन द पेपर ना। तो इसी तरह से जब आप हर चीज को अच्छे से पकड़ के और उसको जिंदगी में प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी कुछ होगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला, मैं कह कह के थक गई हूँ, अभी भी कह रही हूँ, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। और जिनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन या जिनको भी मैजिक दिखने शुरू हुए हैं, द ओनली थिंग इज दैट दे आर प्रैक्टिसिंग इट, तभी दिख रहे हैं उनको। Yeah, so I'm inviting all of you to create that urgency. आपके जो भी सपने हैं, उसमें जो 3 टॉप ड्रीम्स आपने डिजायर्स लिखी हैं, उनके लिए अर्जेंसी क्रिएट करें। अर्जेंसी, जहां अर्जेंसी होती है ना, वहां उस इंसान कुछ भी करता है, उसको मतलब चाहिए ही चाहिए वो चीज। तो वो अर्जेंसी क्रिएट कीजिए। Thank you, Yeah. madam. I'll try my best. या देखो, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, Yeah. है ना, करना तो आप ही को है, जिंदगी आप ही की है, सबके लिए है ये। जो जितने लोग भी इस टाइम पर इस सेशन में हैं, कि मैं सिर्फ आपको हेल्प कर सकती हूँ, बता सकती हूँ जहां तक मुझे मालूम है। करना तो आप ही को है, और डिस्कवर भी आप ही को करना है अपनी लाइफ में जाके, बिकॉज हर एक की लाइफ अलग है, हर एक की जिंदगी अलग है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है हम लोगों की जिंदगियां भी, एक जैसी भी हैं कहीं कहीं, पर फिर भी सबकी अपनी जर्नी है ना, सबकी लाइफ की जर्नी अलग है। अब उस जर्नी में आपको क्या चाहिए, आपने किस पेस पे चलना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। या थैंक यू सो मच अतुल। Anybody wants to share anything from yesterday's assignment? Good morning, can I share? Yeah, please go ahead. So this is Monica from Noida. Yeah. So I wrote the sentence that the gift of health is keeping me alive, and I pasted it inside the cover of my mobile phone. Okay. So that meant that I saw it more than 4 times a day. Great. And because even then the awareness came that we lead such busy lives that and we use the phone so many times, yet every time my hand would touch that paper on the other side of the cover, I would realize, oh my God, ye maine yahan lagaya tha. And by half day, I had started thinking of not this sentence as the gift of health keeping me alive. I started thinking of it as gift of health keeping me thriving. Because, we have busy days. Keeping me thriving. Okay. The one thing is surviving, another thing is thriving, right? Yeah. So it had me thinking that. And second thing was that I started reading the next chapter immediately after the class yesterday. And I carried the book to my workplace and accidentally I forgot it there. So when I came back, रात को मुझे इतना बुरा लगा. I did not expect this. जो आप बोल रहे थे ना, once you get committed, you will be looking forward to it. Yeah. I felt so bad. I said, oh, I want that book because I prefer books. I write the question answers that come to my mind as I'm reading it. So that kind of engagement has started. And the first chapter, this chapter is about money. Yeah. So that is one sector of my life I want to change my outlook to. Yeah. There's no lack. Yeah, there's abundance of money, but I was very happy. I want to change my outlook to it. I was very happy reading the first chapter. And yesterday, something very interesting just happened. There was this person who keeps coming to me for work, but does not want to pay. Okay. And yesterday, that person came not only with a child, but also took, she paid up immediately for the next 5-6 services that she wanted to take. Wow. So I was smiling because that was one person who just does not want to pay. So Isn't that magical? Interesting. Isn't that magical?
absolutely magical. I felt that if you see, magic is everywhere in life. And you know, that is because you are paying gratitude, and plus you read today's chapter. Yeah, It but I is- read only half of it, Jagjeet. Yeah. After that, I went off to work and I meant to finish it, but I did not finish reading. So Yeah. thank you so much for creating. You're welcome. Thank you so much for sharing, and create more God bless magic in your life. Yeah. Thank you. Thank Anybody you. else wants to share anything before we start reading today's chapter? किसी को कुछ दिखा कल के सेशन के बाद? Can I share something, Suma Yeah, here? Suma. Yeah, please. This is not related to yesterday's chapter. Okay. This is, for people who are new, I don't think we have come there. So it's about the magic check. Okay. I had written a magic check for 70 lakh rupees. Mhm. And you know what? My loan, like I told you that I'm buying Yeah. a house, my loan got approved yesterday for 65 lakhs. Wow. And this is a huge amount I had written, which I Yeah. had done earlier also, that didn't happen then. Only after seeing that 5,001, I wrote this, and this happened yesterday. I got the good news yesterday. Congratulations. Thank you. And thank you so much for sharing and Thanks. sharing it with us. Yeah. Thank you so much. Thanks to you. Thanks to Magic. Yeah. Thanks to Rhonda. Definitely. Yeah. 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 Anybody else wants to share anything before we go forward? Okay. So who wants to read today's chapter? Nominate your name. Yeah. बोलो भाई। यार यहाँ पे लोग पढ़ने से इतना कतराते क्यों हो यार? यहाँ पे कोई आपको जज थोड़ी कर रहा है, आप कैसे पढ़ रहे हो? मैं पढ़ती हूँ मैं। मैं सोच रही थी आपका नाम, अब आपने अभी तक आवाज नहीं निकाली अपनी। हाँ जी। अच्छा, तो आज का चैप्टर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पैसा चाहिए। कोई है ऐसा जिसको पैसा नहीं चाहिए? जो सब कुछ त्याग त्यूग कर और हिमालय में जाना चाहता है, उसको पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा कोई है क्या? अनम्यूटेड से सबको पैसा चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। Yeah. Yes. Yeah. So this is one chapter which is actually going to show you mirror कि आपके पास अगर पैसे की कमी है या इस टाइम पे कुछ स्ट्रगल है या कोई चैलेंज है, तो उसका कारण क्या है और उसको आज से हम अनडू करना कैसे शुरू कर सकते हैं. So this chapter is very, very, very important, and it will open lots of avenues for you to explore कि आपने कहाँ पर gratitude नहीं दिया हुआ और उसको कैसे, वो जो गड्ढे आपने खोद दिए थे पास्ट में अपने, उसको कैसे भरना है. क्योंकि अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हो और आपने गड्ढे खोदे हुए हैं, तो आप गड्ढों में गिरोगे ही ना. एक में से गिरोगे निकलोगे, फिर गिरोगे फिर निकलोगे. जितने गड्ढे खोदे हैं उतने गड्ढों में से निकलना ही पड़ेगा, तब जाके आपको कोई समतल जमीन मिलेगी. तो आज के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमने जाने अनजाने में कितने गड्ढे खोदे हैं अपने पास्ट में. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, any moment before this moment is past. The present is only right now when we are talking to each other or we are on this platform. Rest all is past. इससे पहले जब आप उठे हो तब भी आपने कुछ सोचा या कुछ बोला, रात को कुछ बोला, कल बोला, everything is past. So consider that and let's start reading. Yeah, रंजन जी शुरू करें. Day 50, magic money. Gratitude is riches, complaint is poverty. Christian Science, Heimel. If there is Okay, a one second.
ओके, तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जो हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक सेंटेंस पढ़ा था जो मैंने बोला था कि इसको गांठ बांध लो। कोई बताएगा क्या था वो? अनम्यूट एंड स्पीक प्लीज। किसको पता है कि वो कौन सा एक मैंने बोला था कि इस सेंटेंस को अच्छे से याद कर लो और इसको गांठ बांध लो, आपके हर एरिया में काम आएगा। जो दोगे वो पाओगे। Whoever has gratitude will be given more, and whoever does not have gratitude will be taken away whatever he has. हाँ, दैट इज अ मंत्रा जो रिलेशनशिप के चैप्टर में एक पैराग्राफ आया था, जिसको मैंने कहा था कि इसको हमेशा याद रखना। Anybody else wants to take a कोई और ट्राई करना So चाहता है? if we complain about the person, we have to write, give 3 blessings, think about 10 blessings about him and Yes, exactly. okay. Exactly. अगर हम gratitude देते हैं तो वो चीज बढ़ती है। Anything we give gratitude for, it expands. And जहां पर gratitude नहीं है वहां क्या होता है, वो चीज shrink हो जाती है। And for each complaint, for each criticism, each blame, हमें कितने gratitude देने होते हैं? 10. Yes, 10. तो अगर आपने कभी भी पैसे को लेके कुछ कंप्लेन करी है, तो आप सोच सकते हैं आपने जितनी बार कंप्लेन करी है उतनी बार आपके पैसे का जो भरा हुआ भंडार है वो नीचे 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 चला गया है। और अभी जो आपकी सिचुएशन है वो इसी वजह से है क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है, कंप्लेन्स की हुई है। ये कंप्लेंट्स हम जाने अनजाने में बहुत ही करते हैं। अभी गोइंग फॉरवर्ड व्हेन वी रीड इट वी विल रियलाइज कि हम किस किस तरीके से इसके बारे में कुछ गलत बोलते हैं या कंप्लेन करते हैं या वरी करते हैं, और एवरी टाइम वी आर डूइंग दैट वी आर एक्चुअली उसको डिटीरिएट करते जा रहे हैं। क्योंकि एक बार कंप्लेन मींस 10 स्टेप्स डाउन, और आपको तो पता भी नहीं, ना मुझे पता ना आपको पता हमने कितनी कंप्लेंट्स की हैं पैसों को लेके। सिंपल बात, अगर किसी से कुछ खरीदने गए तो उसने बोला अरे भैया इतना महंगा कैसे लगा रहे हो, इतने का थोड़ी है ये। दैट ऑल्सो इज अ कंप्लेन। या घर में अगर पति कुछ खरीद के लाया और बीवी ने बोल दिया आप तो ना पैसे उड़ाते ही रहते हो, ये इतनी की चीज है भी जो दे के आ गए हो। दैट ऑल्सो इज कंप्लेन अबाउट मनी। आप पति की कंप्लेन नहीं कर रहे, आप पैसों की कंप्लेन कर रहे हो कि आप उड़ा के आ गए हो पैसे। सो जाने अनजाने हमने पता नहीं कितने गड्ढे खोद लिए हैं अपनी पास्ट में, और उसी का भुगतान आज हम दे रहे हैं। जहां पर भी हमारे को लेके मनी को लेके कहीं पे भी स्ट्रगल होती है कि हमारा कोई कस्टमर टाइम पे पैसे नहीं दे रहा है, या हमने कहीं इन्वेस्ट किया उसके रिटर्न्स जो है वो रिटर्न्स नहीं अच्छे आ रहे हैं। हमने सोचा बहुत अच्छे उसकी परफॉर्मेंस होगी उस कंपनी की जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, और उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली गई और आपका पैसा जो है वो डूब गया। या आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया और वो बिजनेस में आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स सारे पैसा कमा रहे हैं पर आप नहीं कमा पा रहे हो, आपको घाटा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मार्केट तो खराब नहीं है, मार्केट तो अच्छी है, तो कुछ तो है ना। तो देखते हैं क्या हुआ, किस वजह से ऐसे होता है हमारे साथ। हाँ जी, पढ़े। If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. ओके, तो उसने बताया कि हमने किस तरह से गड्ढे खोदे हुए हैं अपने पास्ट में। आपने वरी किया, आपके पास बिल आ गया बहुत बड़ा, बिजली का बिल आ गया या प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, और आपको लगता है यार इतना पैसा क्यों लेते हैं हमसे,
बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आता है, पानी का बिल इतना ज्यादा क्यों आता है, बिल देखते ही आपका माथा ठनक जाता है। तो आप या तो गुस्से में आए या यू गॉट वरीड अबाउट इट कि अभी कहाँ से निकालूं मैं इतने पैसे, बजट ही नहीं है इस महीने तो इतने पैसे देने का, और इतना इतना बड़ा बिल आ गया है। और यू फील जेलस अबाउट मनी। किसी के पास बहुत पैसा आ गया, मान लो किसी की लॉटरी निकल आई, यार इसी को सब कुछ मिलता है, पता नहीं लोगों की किस्मत इतनी बढ़िया कैसे होती है, जिस चीज को हाथ लगाते हैं सोना हो जाता है, पर धेले का काम नहीं करता, देखो कितना पैसा आ गया इसके पास। दैट इज ऑल्सो गड्ढा खोदना, जो आपने गड्ढा खोदा अपने लिए, या आपने आपने मतलब कुछ काम किया ऑफिस में एंड यू आर फीलिंग कि मुझे प्रमोशन मिलेगी एंड यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड कि मेरे को तो रेज ही नहीं मिला। सो दैट डिसअपॉइंटेड अबाउट मनी, that is also concerning money, because you wanted raise in what? Money. You wanted more salary, you were expecting more salary, so you're disappointed. That is also like a gadda khudna. Okay, then doubts or fearful. अगर आपको लगता है कि मैंने इस बंदे को मैंने अपना सामान तो दे दिया, या मैंने इसका ऑर्डर तो फुलफिल कर दिया, पता नहीं यार ये पैसा देगा भी कि नहीं देगा। जैसे अभी अभी मोहिता शेयर कर रही थी कि देयर इज समबडी हु मतलब आता है काम करवाता है बट पैसा नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती है एवरी टाइम दैट पर्सन अप्रोचेस, फिर से आ गया इसने काम करवा लेना और पैसा फिर नहीं देना। तो वो डाउट, वो फियरफुलनेस, ऐसी जब चीजें आपके मन में पैसे को लेके आती हैं, वो फीलिंग्स जो हैं, वहां पे ग्रेटिट्यूड तो है ही नहीं ना, वहां तो कंप्लेन ही है। और ये सारी की सारी फीलिंग्स कहाँ की हैं? वो व्हाइट लाइन के वो पतली सी लाइन हमने फीलिंग्स वाले चार्ट में है, उसके नीचे की है। और ये नीचे वाली लाइंस आपको कहाँ ले जाएंगी? नीचे। ऊपर तो नहीं ले जा सकती ना ये आपको, नीचे ही ले जाएंगी। सो स्टार्ट लुकिंग एट इट। और हो सकता है बहुत सारी बार हमने किया हो, हमको तो एहसास भी नहीं है इन सब चीजों का, बिकॉज ये तो ऑटोमेटिकली निकलता है हमारे मन से और मुंह से। जैसे कोई बड़ा बिल आता है तो निकलता ही है ना मुंह से। एक सिंपल बैटरी रिक्शा वाला पैसा मांगता है, तो वो कहता है, उसको बोला भैया यहाँ से वहां तक जाना है, कहता 20 रुपए लगेंगे। आप बोलते भैया क्या बात करता है, 10 रुपए लगते हैं हर बार। तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर कंप्लेनिंग। मतलब लूट मचा रखी है तुमने, तो 10 रुपए लेते हैं सारे। सो वी डोंट इवन रियलाइज। सब्जी वाले को पूछते हैं भैया गोभी कैसे दी है, उसने बोला 20 रुपए किलो। भैया आजकल तो इतनी मंदी हो रही है, 15 रुपए किलो सब दे रहे हैं, आप ही ने 20 रुपए लगा रखे हैं, आपकी गोभी क्या स्पेशल है? तो क्या किया आपने? आपने गोभी के बारे में कंप्लेन नहीं किया, आपने पैसे के बारे में। तो हमें नहीं मालूम हमने कितना कुछ किया है अपने पास्ट में, और उसी का भुगतान आज हम कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या रास्ता है इसका आगे। हाँ जी, पढ़े। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever doesn't have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. ओके, रंजन जी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। Okay जी। हाँ जी। Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. ओके, एक मिनट, सॉरी, मैं थोड़ा म्यूट में लग गई थी। आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट दिस वन आल्सो। तो अभी जहां पर भी जिस सिचुएशन में भी आप है, जितना भी पैसा आपके पास है, आपने उसके लिए ग्रेटफुल होना है अभी से। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है जहां पर मान लो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आपको बहुत सारे बिल्स देने हैं, तो इट इज डिफिकल्ट ना। उस टाइम पे इंसान सोचता है यार किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ यार, इतने सारे बिल है, इतना सारा मुझे लोन रीपे करना है और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, कहीं से आ नहीं रहे हैं, तो मैं ग्रेटफुल कैसे हो सकता हूँ?
but that is the, कहते हैं ना, एक जादू है वहां पे, वहीं पर एक की है, वहीं पे एक ओपनिंग है कि आप जैसे उस चीज के ऊपर फोकस करके ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, बिकॉज द मेन मंत्र ऑफ दिस बुक इज दैट whoever has gratitude for money will be given more and he or she will have an abundance. तो जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे उतना ही आपकी लाइफ में उसका इनफ्लो बढ़ता जाएगा, और अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं दोगे तो वो सारा का सारा निकल जाएगा, और वही हो रहा है हम सबके साथ, मोस्ट ऑफ अस आई वुड से। क्यों? बिकॉज हमें नहीं मालूम हमने कितने गड्ढे अपने पास्ट में खोदे हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, अपना सपनों का महल बनाना है, तो पहले उन गड्ढों को भरना पड़ेगा, उसके बाद समतल जमीन पर हमको, जैसे ये गड्ढों को भरने के साथ साथ आप नींव भी भर सकते हैं ना, उसकी नींव भी बना सकते हैं, उन गड्ढों को नींव की तरह इस्तेमाल करके उसको भर के आप उसके ऊपर अपना सपनों का महल बना सकते हैं। सो दैट इज व्हाट दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट। हाँ जी। फीलिंग ग्रेटफुल फॉर मनी व्हेन यू हैव वेरी लिटिल। ये बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। मैंने अभी तो बंद कर दिया सबको। फीलिंग ग्रेटफुल फॉर मनी व्हेन यू हैव वेरी लिटिल is challenging for anyone, but when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. हाँ, तो चैलेंजिंग तो होगा ना, अगर आपके पास पैसे नहीं है अभी, मान लो मेरे अकाउंट में अभी पैसे नहीं है और मेरे को दो तीन बिल आ गए, मेरे को पे करने हैं, तो कहीं ना कहीं वो वरी तो आएगी, कंसर्न भी आएगा, पर अगर वरी करूंगी, कंसर्न करूंगी, तो नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। सो दिस बुक इज सेइंग कि जिस टाइम पर भी आपके जिस भी सिचुएशन में इस टाइम आप हो, वहीं से आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दें। और वो कैसे करना है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू रीडिंग फर्दर। हाँ जी। The subject of money can be tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are two steps to the magic money practice. It is important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. ओके, सो इसने बोला है कि आपको मनी प्रैक्टिस जो करनी है उसको आपको सुबह सुबह ही पढ़ना है, विच वी आर ऑलरेडी डूइंग राइट नाउ, बिकॉज आज आपको पूरा दिन इसी की प्रैक्टिस करनी है। और करनी कैसे है? लेट्स रीड दैट। Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, thank you, with all your heart or for each instance. ओके, सो दिस जो आप आज आपको करना है, आपको बैठना है और अपने पास्ट में जाना है। आप अपने बचपन में जाएंगे और उन सब चीजों के बारे में सोचेंगे जब आपको चीजें मिली थी, बट आपने पैसा नहीं खर्चा था, क्योंकि आप तो कमाते ही नहीं थे, पर किसी ने पैसा खर्चा था। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू एक्सपीरियंस्ड और यू एंजॉयड इन योर चाइल्डहुड, जो पैसे से आती है, जिसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट होता है या खर्च होता है, आपने उन सब चीजों के लिए आज बैठकर ग्रेटिट्यूड देना है। और वो कैसे करना है? आप बैठेंगे और अपने पास्ट में जाएंगे जब आप बहुत छोटे थे, तो आपने ये जो क्वेश्चंस पूछते जा रहा है उसके बारे में सोचते जाइए। अभी भी आप, यू कैन स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ आल्सो, थिंक अबाउट इट, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए आपने कैसे करना है। So these questions are going to help you to go down memory lane and find such situations and such things in life. हाँ जी, पढ़े। Did you always have food to eat? Okay, तो आप बचपन से जब से पैदा हुए हैं, जब आपके दांत भी नहीं आए थे, जब आप बोलना भी नहीं सीखे थे, तब से लेकर जब तक आपने कमाना शुरू किया, क्या आपको हमेशा खाना मिला है खाने के लिए? तो वो खाना किसी ने तो खरीदा ना,
अगर घर में दाल और चावल ही बने हो या नमक और चावल भी बने हो सिर्फ, तो भी तो वो पैसे से आए थे ना। तो वो किसने पैसे दिए थे? किसी ने तो दिए थे ना। तो start saying thank you for that food you ate in your childhood because somebody paid for it. There was a money spent on it. हाँ जी. Did you live in a home? ओके, आपके सर पे छत थी कि आप घर पे रहते थे या आप सड़क पर रहते थे? सब लोग घर पे रहते थे ना, सबके सर पे छत थी। छोटा था या बड़ा था घर, 1 कमरे का था या 5 कमरे का था, पर घर था, सर पे छत थी। और वो अगर आपने किराए के मकान में भी रहते थे, तो वो किराया किसी ने तो दिया था ना। आपके पापा ने दिया या गवर्नमेंट ने दिया या आपके दादाजी ने दिया, किसी ने तो किराया दिया था ना उस मकान का। और अगर वो किराए पे नहीं था, खरीदा था, तो किसी ने तो पैसा दे के उसको खरीदा था या जमीन खरीद के उसको बनवाया था, उस पे भी पैसा लगा था। तो पैसा लगा था ना उस घर को बनाने में। सो स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट हाउस इन व्हिच यू स्टेड। हाँ जी. Did you receive an education over many years? ओके, आप सब लोग एजुकेटेड हो, सबने पढ़ाई की है, सब स्कूल गए हैं, सब कॉलेज गए हैं। तो ये पढ़ाई क्या फ्री में हो गई? अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिली तो भी तो वो पैसा ही था, किसी ने तो दिया, गवर्नमेंट ने दिया या किसी यूनिवर्सिटी ने दिया, या आपने स्कूल में भी पढ़ाई की तो गवर्नमेंट ने दिया या स्कूल वालों ने दिया। और अगर नहीं दिया तो किसने दी आपकी फीस? किसी ने तो दी ना, किताबों के खर्चा दिया ना किसी ने, आपको यूनिफॉर्म लेके दी, आपको शूज लेके दिए, आपको वाटर बॉटल लेके दी, आपको स्कूल बैग लेके दिया। ये सब चीजें पैसों से ही आती है ना, ये ऐसे ही आ जाती हैं? आती है ना। और अगर किसी ने गिफ्ट भी दिया होगा आपको, मान लो आपको बर्थडे पे स्कूल बैग मिल गया किसी से, वो भी तो पैसे से खरीद के लाया, पैसे से ही खरीद के लाया ना वो भी। तो किसी ना किसी ने तो पैसा दिया है ना। तो यू स्टार्ट लुकिंग एट कि आपको जब एजुकेशन मिली है तो उसमें किस किसके पैसे लगे हैं। और अगर आप स्कूल गए हो तो स्कूल किसने बनाया? जिसने भी वो स्कूल बनाया उसने पैसा खर्चा, मैनेजमेंट को पैसा दिया, टीचर्स को पैसा दिया, हर चीज पे पैसा लगा है, तब आपको एजुकेशन मिली है। अगर आपने किताब खरीदी तो किताब खरीदने में पैसा लगा है, किताब प्रिंट होने में पैसा लगा है ना। जिसने किताब लिखी उसको भी कुछ रॉयल्टी या कुछ या पैसा मिला है। तो एवरीथिंग हैज मनी एलिमेंट इन इट। और हमने आज तक कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। हमें लगता है ये तो हमारे माँ बाप का फर्ज था हमें पढ़ाना, हमें खाना खिलाना, कपड़े दिलवाना या घर पे रखना। अरे भाई, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास ये सब नहीं है। So start paying gratitude for all the money which is spent on you, only on you. हमें बाकियों से नहीं मतलब कि बाकी घर में और लोगों पे भी पैसा खर्च हुआ। Just think about yourself. आपके ऊपर खर्च हुआ ना। हाँ जी, पढ़े। How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school? Did you go on any vacations when you were a child? ओके, तो आप जब छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां होती थी तो कहीं घूमने जाते थे? और कुछ नहीं तो बुआ के घर, मासी के घर, नानी के घर, दादी के घर, कहीं तो जाते थे ना। तो जब जाते थे तो जाने में क्या पैसा नहीं लगता था? अगर आप बस से गए, आप ट्रेन से गए या आप रिक्शा से गए, जैसे भी गए आप, हर चीज पे पैसा लगता है ना। अगर आप, मुझे याद है मेरे नाना जी मुझे पूरे पंजाब के सारे हिस्टोरिकल गुरुद्वारे लेके गए थे, बिकॉज ही इज वेरी स्पिरिचुअल रिलीजियस पर्सन। तो मेरी गर्मी की छुट्टियों में मेरी मम्मी और मैं मेरे नाना जी के साथ पंजाब के कभी कौन से गुरुद्वारे में जा रहे हैं कभी, और हमेशा हम गुरुद्वारों में ही रहते थे। गुरुद्वारे में जैसे कमरे बने होते हैं तो हम लोग वहीं रहते थे। एंड इट यूज्ड टू बी अ बिग हॉल, और उसमें कबर्ड्स बनी होती थी, बस उसमें आप अपना ताला लगा लो, कबर्ड में अपना सामान रख लो और अपना बिस्तर। तब तो ट्रेन में बिस्तर भी नहीं मिलते थे, देयर वर नो बेडिंग फैसिलिटीज। हाँ, फर्स्ट क्लास में होता होगा तो, बट हम तो कभी फर्स्ट क्लास में गए ही नहीं थे। तो हमारे को, मुझे मालूम है, वो बिस्तर बंद होता था, वो होता ना जैसे क्या कहते हैं उसको, आप लोगों ने देखा होगा जो आर्मी वालों का होता है जैसे, ऐसे हाँ, देखा है मैं, हाँ, देखा ऐसा है, बिस्तर लेके भी बंद गए।
हाँ, लेके भी गए। बिस्तर बंद होता था, उसके अंदर चादर तलाई और सराने और कंबल वंबल सब डाल के उसको ऐसे फोल्ड करके उसके ऊपर से बांधने का होता था, वो सब साथ लेके चलते थे। स्टेप तो होते थे, हाँ, सो वो सब होल्ड साथ ऑल, लेके चलते, वो सब हम उसे साथ लेके चलते थे। होल्ड तो ऑल कहते थे, हाँ, आई डोंट नो क्या बोलते थे उसको, बट मुझे याद है कि हम होल्ड लोग, ऑल। हाँ, और कितनी बार ऐसे होता था कि अगर सीट नहीं मिली है तो 2 सीट्स बर्थ के बीच में बिछा के एक बंदा उसमें सो जाता था, बच्चे तो उसी पे सो जाते थे। तो बट जब भी आप ट्रेन में गए, टिकट के पैसे खर्च हुए, आपने अगर वो होल्ड ऑल भी लेके गए हो तो वो भी तो किसी ने खरीदा था ना, और उसके ऊपर जो भी चीजें बिछाई या अपने रास्ते में जो कुछ भी खाया, स्टेशन पे, हर स्टेशन पे कुछ ना कुछ खाने को होता था। चाय ले लो, चाय, और चाय वाला आता रहता था, कोई पकौड़े वाला आ रहा है, और हम बच्चों की तरह होता था कि मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है, वो भी तो पैसों से ही आता था। जस्ट इमेजिन, आप वेकेशन पे गए हो तो उसमें भी पैसा लगा। अगर हम गुरुद्वारे में भी ठहरे हैं तो वो गुरुद्वारे के वो कमरे भी तो किसी ने पैसों से बनवाए, किसी का तो पैसा लगा। So when you start looking at all these things, ना, there's so many things to be grateful for. जहाँ पे पैसा खर्च हुआ है। हाँ जी, पढ़े। What were the most exciting birthday gift you received when you were a child? Did you या have a तो bike? आप लोगों ने अपने बर्थडेज मनाए हैं, और कुछ नहीं तो स्कूल में जाके टॉफियां तो बांटी हैं। हर एक स्टूडेंट के टेबल पे जाके आप अपनी एक एक चॉकलेट या एक एक टॉफी, वो आई थिंक उस टाइम वो कलरफुल फोटो वो आती थी टॉफियां, ये एक्लेयर्स वेक्लेयर्स तो बाद में आनी शुरू हुई हैं, तो पता नहीं मांगे नाम की, पता नहीं किसकी होती थी, आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम। तो वो पूरा एक पैकेट लेके आना, और उसके बाद स्कूल में जाके टीचर ने अनाउंस करना आज इसका बर्थडे है, और फिर हम सबने एक एक के टेबल पे जाके उसको बर्थडे के लिए अपनी टॉफियां दे के आनी। तो वो सब तो किया ना, वो टॉफियां कैसे आई थी, पैसे खर्चे थे ना किसी ने। आपने घर पे बर्थडे नहीं मनाया या बड़े तरीके से भी ना मनाया हो तो इतना तो करा ही होगा, और कुछ नहीं तो आपको कहीं ना कहीं से गिफ्ट तो मिले ही होंगे। मुझे याद है जब बचपन में होते थे ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाता था, है ना, या फिर नोटबुक्स मिल जाती थी या स्टोरी बुक्स मिल जाती थी, बट वो भी तो कोई पैसा खर्चता था ना उसके ऊपर। और आज सुबह में जब मैं कल रात को ये वाली प्रैक्टिस कर रही थी, एंड मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ ये वाली बुक, तो मैं बहुत बार बहुत सारी चीजें तो मैं करती रहती हूँ जब ये वाला चैप्टर आता है, बट बहुत सारी चीजें नई नई निकल के आती है जितनी बार भी मैं ये वाला सेशन करना शुरू करती हूँ। और कल मुझे निकल के आया है, जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने मुझे चंदा मामा की वो लगा रखी थी सब्सक्रिप्शन, तो मेरे को चंदा मामा मिलता था पढ़ने के लिए। अरे उसपे भी तो पैसे जाते थे। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो रीडर डाइजेस्ट लगा दी, तो उसके ऊपर भी पैसे लगते थे, और ये मुझे आज तक नहीं याद आया था, क्योंकि कल मैं जब ये वाला चैप्टर पढ़ रही थी और आई वाज गोइंग डाउन माय मेमोरी लेन एंड आई वाज थिंकिंग, अच्छा और किसके लिए मैं थैंक यू बोल सकती हूँ, और किसके लिए थैंक यू बोल सकती हूँ, तो मुझे अचानक याद आया कि चंदा मामा और रीडर डाइजेस्ट भी तो होती थी। हाँ, नंदन भी होती थी, हाँ, नंदन पराग, चंपक पराग। चंपक, हाँ, हाँ। सो वो सब किताबें भी तो हमको मिलती थी ना, ये जितनी और भी मिलती थी पढ़ने के लिए। और फैंटम भी आती थी। हाँ, तो इनके ऊपर भी तो पैसे खर्च होते थे, फ्री में थोड़ी आ जाती थी। या अगर आप किराए पे भी पढ़ने के लिए लाते थे तो किराया भी तो देते थे। उस टाइम पे तो किताबें हमको किराए पे पढ़ने पे हाँ, भी मिल किराए जाती पे थी। मिलती थी, हाँ, हाँ। तो लोग साइकिल चलाते थे, तो लोगों ने साइकिल नहीं खरीदे तो साइकिल भी किराए पे मिल जाती थी आपको चलाने के लिए, तो उसका भी तो किराया दे रहे थे ना, पैसा तो दे ही रहे थे। तो हर जगह पैसा यूज हुआ, पर हमने कभी इस चीज के ऊपर गौर ही नहीं किया कि किसी ने तो वो पैसा दिया था। तो अभी जब आप सोचने बैठोगे ना, तो आज जो जो चीज याद आती जाए, जिस जिस के लिए पैसा खर्च हुआ है, और जब आप नहीं कमाते थे और आपने नहीं दिया है, उन सबके लिए शुक्राना करना शुरू करो मन में। मतलब मैं तो बता रही हूँ, मेरे को तो कई बार रोना आ जाता है जब मैं ये वाली प्रैक्टिस कर रही होती हूँ कि इतना कुछ मेरे पापा ने मेरे लिए किया, और मैंने कभी उनको थैंक यू नहीं बोला था, और हमेशा ये रहता था मुझे ये नहीं लेके दिया, मुझे वो नहीं करके दिया, बट जितना किया उसके लिए कभी थैंक यू बोला ही नहीं। एंड कितनी बार तो मतलब इवन माय ग्रैंडफादर वाज लाइक कि मतलब आई वाज हिज फेवरेट ग्रैंडचाइल्ड बिकॉज़ आई वाज द
मतलब सबसे पहला घर में छोटा बच्चा मैं ही पैदा हुई थी। तो मेरे को 5 साल की थी ना, तो मुझे गोद में उठा के चलते थे। और मैं 10 साल के बाद पैदा हुई थी अपने पेरेंट्स की शादी के बाद। तो मेरे दादाजी ना मेरे पैर दबाया करते थे जब मुझे गोदी में उठाते थे, और एक हाथ से मेरा पैर दबाया करते थे कि तेरे को ना हमारा घर ढूंढने में 10 साल लग गए, तेरे पैर थक गए होंगे। तो इतना प्यार करते थे। एंड एवरी डे वो तकिए के नीचे इतनी सारी टॉफियां रखते थे मेरे लिए। एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू गो टू देयर हाउस, ही विल पूरी मुट्ठी भर के मेरे को हाथ में देनी। एंड एवरी डे ही यूज्ड टू गिव मी 10 पैसा। एंड अब मेरे पास फ्रॉक में, हर फ्रॉक में तो जेब होती नहीं थी, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से तेनू किन्नी मेरे क्या अपनी फ्रॉक खीसा लगवा ले, जेब लगवा ले, ताकि तू उसमें पैसे रख सके। एंड वो 10 पैसे की कितनी कीमत थी, वो भी तो पैसा उन्होंने कमाया था ना मेरे लिए। वो आज इतना मतलब करोड़ों से भी बढ़कर है कि उन्होंने इतनी मेहनत से वो पैसा कमाया, और मुझे हर रोज 10 पैसे देते थे। एवरी डे ही यूज्ड टू गिव मी दैट मनी एंड आई नेवर पेड थैंक यू। आई यूज्ड टू फील हैप्पी। बच्चा थी ना, पर आज जब सोचो तो लगता है कि यार मतलब कितना दिया है ऊपर वाले ने, किसके थ्रू दिया है। आई मीन इट्स टाइम टू से थैंक यू नाउ। और वो जो हमने गड्ढे खोद रखे हैं ना, उनको भरना शुरू करें। हाँ जी, पढ़े। Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? ओके, अब आपके घर में बच्चे हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो बढ़ना शुरू होता है, कितनी जल्दी उसके कपड़े चेंज होते हैं ना, क्योंकि उसको साइज ही बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ग्रो कर रहा है। आपने आज कुछ लेके दिया और 6 महीने बाद, 3 महीने बाद बोला उसको छोटा हो गया, है ना। तो वो कपड़े भी तो किसी ने लेके दिए थे ना, किसी ने तो पैसे खर्चे थे उसके ऊपर। when you were outgrowing those clothes. Yeah. पढ़े। Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? तो Did you आप में go? से बहुत लोगों ने प्लेस देखे होंगे, या स्पोर्ट्स का कुछ इवेंट अटेंड करने गए होंगे, या आपने कोई मूवी देखी होगी। मुझे याद है हम लोग ग्रीन पार्क में एक पिक्चर हॉल होता था, सुदर्शन। हाँ. एंड हमारे वहां पता नहीं कौन सी मूवी लगी, पता नहीं कृष्ण लीला थी कौन सी, आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट। तो हमारे आसपास हम सारे पड़ोस में जितने भी बच्चे थे, अंकल आंटी वगैरह, हम 10-15 लोग इकट्ठे मिलके देखने गए थे वो पिक्चर। किसी ने तो पैसे खर्चे थे, हालांकि उस टाइम टिकट्स बहुत सस्ती होती थी, बट पैसे तो लगे थे, पैसे तो फिर भी लगे थे। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी मूवीज देखने गए, आपके पेरेंट्स आपको लेके गए, तो आपने पक्का है पॉपकॉर्न्स भी खाए होंगे, बर्गर भी खाया होगा। उस टाइम तो बर्गर बस ऐसी 2-4 जगह पे ही मिलता था, और बड़ी क्रेज होती थी बर्गर खाने की और कोका कोला पीने की। तब तो कोका कोला होता था, उसके बाद कैंपा आया एंड ऑल दैट। तो ऑल दोस थिंग्स एक्चुअली कॉस्टेड मनी। किसी ने पैसा पे किया था उसके लिए। तो आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, एक एक चीज जो आपको याद आती जाती है, उसके लिए थैंक यू देते जाओ बस। हाँ जी। Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? ओके, जब मैंने ये वाला सेंटेंस कल पढ़ा ना, तो जो मुझे आज तक नहीं याद आया था, वो मुझे क्या याद आया। मुझे बचपन में टाइफाइड हुआ। एंड मेरे दादाजी को तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरी बहुत छोटी थी मैं, आई थिंक मे बी 6-7 years old समथिंग, आई स्टिल रिमेम्बर दैट। एंड मेरे दादाजी ने बोला इसको हॉस्पिटल तो नहीं लेके जाऊंगा। उस टाइम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही होते थे, प्राइवेट तो होते ही नहीं थे। सो वी वर स्टेइंग इन मालवीय नगर। वो जोर बाग में एक डॉक्टर घोषाल होते थे, उनको वहां से उन्होंने बुलाया और डॉक्टर की विजिट घर पे करवाई। एंड आई रिमेम्बर उसको बोला इसको ना मतलब कड़वी दवाई मत देना, स्पेशली मेरे दादाजी ने बोला। एंड एवरी मेरे दादाजी दिन में एक बार गुरुद्वारे जाके अरदास करते थे, फिर आके मेरे पास बैठ जाते थे, फिर डॉक्टर से बात करते रहते थे। मतलब कितना उन्होंने किया। और देखो जितना भी वो डॉक्टर को बुलाने का, दवाइयां दिलवाने का, डॉक्टर को घर पे बुलाना वाज एक्सपेंसिव। आज भी एक्सपेंसिव है, उस टाइम भी एक्सपेंसिव था। तो बट ही पेड फॉर ऑल दैट। एंड मैं काफी दिन तक बीमार रही और काफी दिन तक डॉक्टर की विजिट होती रही। और आई डोंट नो व्हाट ऑल ही डिड फॉर मी। एंड आई रिमेम्बर के मैं
बोलना, मतलब मैं बोलती भी नहीं थी, मैं बोल भी नहीं पाती थी। तो ही आस्क्ड मी व्हाट डू यू वांट। आई रिमेंबर मेरे मुंह से निकला कैंपा, एंड ही एक्चुअली वेंट दैट वेरी मोमेंट एंड बॉट इट। इसके मुंह से कुछ निकला, इसको अभी देना है मुझे लाके। दैट आल्सो कॉस्टेड मनी। इमोशंस तो थे ही, बट पैसा भी तो था ना। सो स्टार्ट लुकिंग एट इट कि जब आप डॉक्टर के पास गए, अगर आप सीजीएस की, सीजीएचएस की डिस्पेंसरी में भी गए, हमारे आईआईटी में भी डिस्पेंसरी होती थी। वी वर स्टेइंग इन आईआईटी कैंपस, माय फादर वाज वर्किंग देयर, तो वहाँ सिक बे होता था, उसका नाम था सिक बे। और वहाँ पे डॉक्टर्स होते थे, एंड देन दे यूज्ड टू गिव मेडिसिन आल्सो, वहाँ से फ्री में मेडिसिन मिलती थी। बट वो फ्री की मेडिसिन मुझे मिली थी। जो सिक बे चला रहे थे, जो अथॉरिटीज उसको चला रही थी, वो तो खरीद के लाई थी ना। तो इसी तरह से अगर आप देखना शुरू करो कि अगर आपने मेडिसिन खाई, आपको कभी बुखार हुआ, या आपको कभी दांत में दर्द हुआ, या जुकाम हो गया, या कहीं गिर गए, बचपन गिरते भी बहुत थे, टांके भी बहुत लगते थे, तो जब भी आप डॉक्टर के पास गए हो, तो किसी ने तो पे किया है ना। सो स्टार्ट लुकिंग एट दैट। हाँ जी। Did you go to the dentist? हाँ, Did you have बच्चों को दांत में दर्द बहुत बार होता है, किसी को कीड़ा लग गया, कुछ हो गया। मिठाई तो खानी है, चॉकलेट्स भी खानी है, और उसके बाद फिर माँ बाप उनको डेंटिस्ट के पास लेके भागते हैं। क्या आप डेंटिस्ट के पास गए थे बचपन में? तो डेंटिस्ट को भी तो पैसे दिए थे ना। हाँ जी। Did you have essential items that you used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? ओके, जब मैं ये वाला पैराग्राफ पढ़ रही थी ना कल, तो मुझे याद आया कि व्हेन गर्ल्स आर ग्रोइंग अप, इवन आई डोंट नो अबाउट मेन, बिकॉज आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो उस टाइम पे ये होता है ना, हमें अच्छे वाले शैम्पू से बाल धोने हैं, अच्छा लगना है, अच्छी क्रीम लगानी है। तो मेरे पापा हमेशा, मेरे घर में हमेशा अफगान स्नो होती थी, एक क्रीम होती थी पहले अफगान हाँ, स्नो के नाम अफगान स्नो। से। हाँ, तो मेरे घर में सिर्फ वो होती थी। अब मुझे तो चाहिए ना, वो इतने मैगजीन्स में एड्स आती रहती थी, जॉनसन्स बेबी की, वो पीच एंड क्रीम करके एक क्रीम आती थी, पर्पल कलर का उसका ढक्कन होता था, पतली सी ऐसे छोटी सी गोल डिब्बी होती थी, एंड उसके अंदर पिंक कलर की क्रीम होती थी, और मुझे तो वही क्रीम लेनी है। एंड हमारे आईआईटी के अंदर सिर्फ एक छोटी सी शॉप होती थी, बीएल एंड कंपनी, केमिस्ट एंड कॉस्मेटिक्स की, उसके पास तो थी नहीं। सो एसडीए में मार्केट खुली थी नई नई, उसमें एक शॉप थी, कमालिका करके उसका नाम था। एंड मी और माय फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू टेल आवर पेरेंट्स कि हमारे को वो क्रीम खरीदने जाना है, एंड सनसिल्क का शैम्पू खरीदना है। एंड वी, हेलो एंड सनसिल्क दो ही होते थे उस टाइम पे जो ज्यादा चलते थे। एंड somebody paid that money ना, हमारे उन नखरों के लिए भी किसी ने तो पैसे दिए। वो जो हमारे नखरे हमारे माँ बाप ने उठाए उस टाइम पे, चाहे वो अफोर्ड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, बट वो नखरे हमारे उठाए ना उन्होंने, तो दे पेड फॉर इट। सो जस्ट स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। और आपके घर में अगर टेलीविजन था तो क्या बात है। मुझे याद है हमारे घर में जब टेलीविजन आया, तो हमारे आस पड़ोस में सिर्फ हमारे घर में सबसे पहले टेलीविजन आया। तो सैटरडे संडे को सारे पड़ोसी हमारे घर में बैठते थे पिक्चर देखने के लिए, चित्रहार के लिए, 26 जनवरी के लिए, 15 अगस्त के लिए। एवरीबडी यूज्ड टू जस्ट कम टू आवर हाउस। और किसी के घर में मेहमान आता था तो पहले बोल जाते थे, बहन जी आज हमारे 2 जने और आएंगे। सच बात है। Yeah, so those were the days. But somebody paid for the television. और टेलीविजन को चलाने के लिए तो पावर चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी तो फिर किसी ने पे किया ना। तो आपके घर में अगर लाइट थी, आपने लैंप जला के पढ़ाई नहीं करी, तो पे किसी ने तो उस इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया था ना। सो पे ग्रेटिट्यूड फॉर दैट टुडे, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी थिंकिंग ओवर दोस थिंग्स। लैंप में भी कितना तेल अच्छा लग पड़ता रहा है। है। लैंप में भी तेल तो पड़ता ही है ना, चिमनी भी टूट जाती थी तो आया करती थी। या तो उसमें भी तेल के लिए भी तो पैसे दिए किसी पैसे ने, पैसे दिए, लैंप चिमनी के खरीदने के लिए लिए भी दिए। पैसे दिए किसी ने। हाँ, या हाँ जी, पढ़े। all of these things cost money and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory.
Because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. To continue with the ओके, वन सेकेंड। तो जब आप इन सब बातों के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको अंदर से इस बात का एहसास होगा, एहसास, फीलिंग, कि किसी ने आपके लिए अपना हार्ड एंड मनी स्पेंड किया और आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, बिकॉज इट वाज मनी। मनी इज जस्ट एन एनर्जी ना। या तो आपने उस एनर्जी के लिए, जिसके लिए किसी ने बहुत मेहनत करी और उस मनी को आपके लिए स्पेंड किया, तो आप अंदर से जब ग्रेटिट्यूड देना शुरू करेंगे उसके लिए, तो इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द इनफ्लो ऑफ मनी इन योर लाइफ। बिकॉज यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विच इज अ यूनिवर्सल लॉ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो जब आप ग्रेटिट्यूड दोगे, किस चीज के लिए? पैसे के लिए, तो वापस घूम के आपके पास पैसा आएगा। सो वंस यू स्टार्टिंग दैट सर्कल, जो आप सर्कल शुरू करते हो ग्रेटिट्यूड का, वो सर्कल शुरू करोगे तो वो घूम के आपके पास आएगा ही आएगा। तो आपने अभी तक वो सर्कल शुरू ही नहीं किया है, तो वो इनफ्लो आएगा कैसे? है ना? तो जब आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे, तो वो मनी आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill, "Thank you for all the money I have been given throughout my life." ओके, जैसे आप लोगों ने हेल्थ के लिए लिखा एक पेपर पे या स्टिकर पे, दैट गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। सिमिलरली आपको इसके लिए, अगर आपको मनी अपनी लाइफ में चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने पुराने गड्ढे भरने हैं। तो उन गड्ढों को भरने के लिए आपने जब ये प्रैक्टिस करी ग्रेटिट्यूड की फॉर द money you've received in the form of whatever you have received, and you started paying gratitude for it, तो उसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए कि आपको आज तक जितना पैसा मिला है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड हो, आप ग्रेटफुल हो। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आप एक नोट लेंगे, करेंसी नोट, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे वो 5 रुपए का हो, चाहे वो 100 रुपीज का हो या 500 रुपीज का हो, इट्स योर चॉइस। उसके ऊपर आपने क्या करना है? आपने एक स्टिकर के ऊपर या एक कागज के ऊपर ये लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। आपने इसको बोल्ड कैपिटल लेटर्स में लिख के उसके ऊपर स्टिक कर देना है। हाँ, और उसके बाद करना क्या है उसका? लेट्स सी। कहाँ गया? Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse or pocket at least once in morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. ओके, You will तो करना क्या है इसका? इसको आपने उस बिल के ऊपर, उस नोट के ऊपर लगाने के बाद आपने इसको अपने साथ कैरी करना है। या तो आप पर्स में रख लें, या आप इसको अपने वॉलेट में रख लें, या अपने जेब में रख लें। और आपको आज दिन में 3 बार एटलीस्ट इसको बाहर निकाल के इसको पढ़ना है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदर से फील करना है, फॉर ऑल द मनी यू हैव रिसीव्ड इन विच एवर फॉर्म। और उसके लिए आपने ये सेंटेंस को पढ़ते हुए, फील करते हुए थैंक यू बोलना है। जब आप जितना, मतलब जितनी गहराई से आप उसको महसूस करेंगे, जितना डीपली आप फील करते हुए इसको बोलेंगे, उतनी ही जल्दी आपके इस जिंदगी में मनी आना शुरू हो जाएगा। या प्लीज कंटिन्यू। you will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had.
receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. ओके तो आपको नहीं पता ये किस किस फॉर्म में आएगा, बट ये इट विल स्टार्ट कमिंग इनटू योर लाइफ। किस तरह से आ सकता है? हो सकता है आपने कोई, जैसे अभी गर्मियों के कपड़े निकालेंगे आपने कोई गर्मियों के कपड़े निकाले, आपने कोई पैंट निकाली पहनने के लिए, उसकी जेब में हाथ डाला तो आपको हाँ, 500 रुपए का नोट ऐसे मिल बहुत होता है, ऐसे बहुत होता है। गया। आपको 500 रुपए का नोट मिल गया, विच इज अनएक्सपेक्टेड। आपके लिए तो उसमें था ही नहीं वो पैसा, तो आपको मिला ना अचानक। सो स्टार्ट बेइंग थैंक यू फॉर दैट। हो सकता है आपको अचानक कहीं से कैश मिल जाए, कोई आके आपको सगन दे जाए या आपको कहीं से पैसा मिल जाए, या आपको अचानक कहीं से कोई चेक आ जाए, या आप कुछ खरीदने जा रहे हो, आपको उसमें डिस्काउंट मिल गया, बिकॉज दैट डिस्काउंट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू मनी। उसकी कॉस्ट जितनी है उसके ऊपर जितना डिस्काउंट आपको मिला, उतना डिस्काउंट जो है वो आपके लिए पैसा ही तो है। अगर 1+1 मिल रहा है कि आपने एक चीज खरीदी उसके साथ एक चीज फ्री मिल रही है, तो वो एक चीज जो आपको फ्री मिल रही है उसका इक्विवेलेंट अमाउंट आपके पास आया ना। तो यू विल गेट मनी इन डिफरेंट फॉर्म्स। आप किसी भी तरीके से उस मनी को आज आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस फीलिंग से करना शुरू करेंगे। हाँ जी। After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given, never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. जी, If तो आज के बाद आपको क्या करना है? आज तो उसको अपने अपने साथ कैरी करना है और दिन में इसको 3 बार देखकर और फील करते हुए आपने थैंक यू बोलना है। इसके बाद आपने क्या करना है? आपने इसको कहीं ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आपको ये सामने दिखता रहे, ताकि आप इसको जितनी बार देखें उतनी बार आप इसके लिए ग्रैटिट्यूड दें कि आपके पास कितना पैसा आज तक मिला आपको, है ना? आप उसको भूले नहीं, इसलिए आप उसको अपने आसपास कहीं ऐसी जगह पर लगाएं। कुछ लोगों ने अपने फ्रिज के ऊपर लगा दिया है, किसी ने अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगाया है, कुछ लोगों ने इसकी पिक्चर खींच के इसको मोबाइल पे लगा लिया आपने, सो दैट यू नो इट्स ऑलवेज देयर फॉर यू। तो जितना आप इसके लिए ग्रैटिट्यूड देते जाओगे उतना ही अबंडेंस आपकी लाइफ में, पैसा अबंडेंस में आता चला जाएगा। हाँ जी। if you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for the complaint? Because Okay. that one complaint will slow or even stop the flow of money. हाँ जी। तो अभी जब भी अब आपको पता चल गया आपने गड्ढे कैसे खोदे, आपने कंप्लेन किया है, आपने जेलसी फील की है, आपने वरीड फील किया है या फील किया है, तो आपने जब भी ऐसा कुछ किया है तो आपने अपने लिए गड्ढा खोदा है, ठीक है ना? उन गड्ढों को तो भरना ही है, बट उनको भरते भरते और गड्ढे मत खोद लेना। तो उसको कैसे अपने आप को हमेशा चेक करते रहना है, जैसे ही आप पैसे को लेके कोई कंप्लेन करने लगे, थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज आदत पड़ी हुई है, पता भी नहीं चलता कब निकल जाता है मुंह से। तो जैसे ही आप किसी चीज के बारे में जहां पैसा इन्वॉल्व है उसके बारे में कंप्लेन करने लगे, तो जस्ट चेक योरसेल्फ, टेक अ पॉज, आर यू रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट? बिकॉज आपने उसके बारे में कंप्लेन करनी शुरू करी, तो जो आपके तरफ पैसा का फ्लो आ रहा था, या तो वो स्लो हो जाएगा या बिल्कुल रुक जाएगा। डू यू वांट दैट इन योर लाइफ? आई एम श्योर नॉट। सो बी वेरी अलर्ट। जैसे कहते हैं ना, अपने शब्दों के ऊपर आप पहरा दें कि आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहा है, आप क्या बोलने वाले हो। सो आई जस्ट केम अक्रॉस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि जब भी हम कहते हैं ना, वर्ड में बहुत पावर होती है। आप जो भी वर्ड बोलते हैं उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, विच आई ऑल्सो कीप सेइंग इन द सेशंस। तो उसमें पावर है, और उसके लिए एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे अभी रिसेंटली पता चली है, वो ये है कि जब आप
कोई भी वर्ड देखते हो तो सबसे पहले क्या चीज चेक करते हो उसकी? अगर आपको कोई वर्ड पहली बार कोई वर्ड दिखता है तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हो उसका? प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी। मीनिंग। नहीं, मीनिंग से पहले भी कुछ चेक करते हैं, क्या होता है? एनीबडी एल्स? Spelling? Yes, we check the spellings of that word. And if you break spelling का ing हटा के spell का अगर देखते हो, what does spell means? Spell का क्या मतलब होता है? Spell is, देखते उसने बोलता है उसने उसके ऊपर spell cast कर दी है, अपनी spell cast कर दी है. It's like जादू, it's like मंत्र. So हर एक word में जादू है, उसका एक मंत्र है, उसमें एक पावर है. तो प्लीज गोइंग फॉरवर्ड एवरी वर्ड यू स्पीक उस पे पहरा दो, उसको चेक करो बोलने से पहले कि उसमें कितनी पावर है और वो क्या अच्छा कर सकता है और क्या बुरा कर सकता है जिंदगी में, आपकी भी और सुनने वाले की भी. Yeah, just wanted to say this because I recently heard this somewhere and it really resonated so well, so I thought maybe I'll just bring it here. हाँ जी. तो अगर आप कुछ भी कंप्लेन करने लगे पैसे के बारे में, या आप जेलस फील करने लगे, या आप वरीड फील करने लगे, तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आप जानते हैं क्या होने वाली है. या तो मनी का फ्लो स्लो हो जाएगा, जैसे होता है ना नल में पानी आना कम हो जाता है, कहाँ तो पूरे फुल फ्लो से आ रहा है और सडनली पानी का सप्लाई पीछे से बंद हो गया या कम हो गया, तो वो टिप 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 करके धीरे धीरे आना शुरू होता है ना. और आप नहाने बैठे हो और टिप 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 करके आता, तो क्या आप इंजॉय कर सकते हो नहाना? सो सिमिलरली अगर आप अपनी जिंदगी में अबंडेंस ऑफ मनी चाहते हो, तो उसका पीछे से फ्लो अगर आप बनाए रखना चाहते हो, सो ओनली स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड एंड कीप वॉचिंग योर वर्ड्स कि आप कहीं कंप्लेन तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप उसके लिए किसी और को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे हो, किसी से जेलस तो नहीं फील कर रहे हो, वरीड तो नहीं हो रहे हो कि बिल आ गए मेरे पास पैसे नहीं है. नो, जस्ट स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाटएवर यू हैव. आपके पास खाने को है, आपके पास रहने को है, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास बहुत कुछ है. स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव ना, जो पास्ट में अभी तक मिला है, क्योंकि इस मोमेंट से पहले तक सब पास्ट है. So when you start looking at that sentence, thank you for all the money that has been given to me throughout my life, you will actually start feeling it. तो सिर्फ वही करना है आज आपको. हाँ जी, आज से, आज सिर्फ आज नहीं, आज से अगर पैसा चाहिए जिंदगी में तो. हाँ जी पढ़िए. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary or work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. Okay, तो आपको करना क्या है? आज के बाद आपको जब भी कुछ पैसे से रिलेटेड चीज मिलती है, आपको सैलरी मिलती है, या आपको कोई टैक्स रिफंड आ गया, या किसी और चीज का रिफंड आ गया, या कहीं डिस्काउंट मिल गया, या आपको जैसे ना स्पेशल ऑफर्स पे जैसे 1+1 मिल गया, तो आपने जब भी मनी से कनेक्टेड कुछ भी मिलना है, तो आपने एक चीज करनी है, एंड दैट इज पे ग्रेटिट्यूड. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको कोई गिफ्ट देता है ना, तो बोलता नहीं 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 जी, रहने दीजिए रहने दीजिए रहने दीजिए. डोंट से दैट. एक्सेप्ट इट विद ग्रेटिट्यूड. बिकॉज जब आप उसको रहने दीजिए कह रहे हो, तो आप पैसा को मना कर रहे हैं, बिकॉज जिसने भी वो आपको गिफ्ट दी है उसने वो कुछ पैसे से खरीदी है. और अगर आपको वो कुछ सगन भी दे रहा किसी इवेंट पे या किसी फंक्शन पे, तो आपके लिए वो पैसा ही ला रहा है आपके लिए. सो एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली एंड से ग्रेटिट्यूड फॉर इट. मत कहना कि नहीं चाहिए मुझे. इवन आई यूज्ड टू डू दैट. अरे नहीं चाहिए यार, प्लीज पैसे में ऐसे मत करा करो, ऐसे मत करा करो, सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ बहुत सारा आपका आशीर्वाद चाहिए, यही बोला करते थे. बट नाउ आई डोंट से दैट. एनीबडी गिव्स इट, आई जस्ट टेक इट
with lot of gratitude and say thank you to them. So start doing that. This is one thing which I have started doing. Hanji, magic practice. Magic practice number 5. Magic money. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, and feel gratitude for each one. या Second, तो ये वाली प्रैक्टिस तो आपने अब 4-5 दिन से कर रहे हैं आप, तो अभी थोड़ी थोड़ी आदत हो गई होगी और समझ आ गया होगा कैसे करना है. तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज डोंट हेजिटेट एंड आस्क. हाँ जी. sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर करना है एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू एंजॉय इट बिकॉज मैं तो जितनी बार करती हूँ ना मुझे बहुत मजा आता है वो बचपन में वापस लौटने में और उन सब चीजों को याद करने में. आई एम श्योर यू ऑल विल एंजॉय इट एंड डू इट, डोंट स्किप इट. अगर आपको लगता नहीं यार टाइम नहीं है, कौन बैठ के सोचेगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए. अगर आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो तो मेट्रो में बैठे बैठे सोच लो. अगर आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो एंड ड्राइवर इज ड्राइविंग, sitting back, you can just think about it. Just close your eyes and just think about it. And if you're not getting time there, even during office hours, you can just take a break in between, go for a walk, or just when you're going to pick up a cup of tea for yourself, चाय लेके आ रहे हो, बैठ आते जाते सोच लो, अरे ये भी हुआ था, अरे ये भी हुआ था. And it's not going to take too much time, but I am 100% sure each one of you are going to just love doing it and you will enjoy doing it. And do it, please. Hanji. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. हाँ तो करना क्या है, आपने उन सब के बारे में सोचना है और अंदर से महसूस करते हुए उन सब का थैंक यू करना शुरू करना है. बिकॉज मेरे को कल दिन में नहीं टाइम मिला तो कल रात को मैं बालकनी में अपने जस्ट वॉकिंग में अपना चक्कर लगा रही थी, तो मैंने उस टाइम कर लिया ये सारी एक्सरसाइज. इट डजंट टेक सो मच टाइम एंड इट डजंट नीड कि आपको बस सब काम छोड़ के बैठना, आप कुछ भी करते करते ये कर सकते हो. तो मैंने कल वॉक करते करते ये सारा कुछ याद किया और सबको ग्रेटिट्यूड दिया. बट करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अगर पैसा चाहिए जिंदगी में अपने, तो ये पहला स्टेप है पैसे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए. सो एंड यू एट नो कॉस्ट कैन स्किप इट if you want money in your life. Fourth, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. हाँ तो आपने ये लिखना है किसी भी एक करेंसी नोट के ऊपर, या आप नोट के ऊपर लिखना चाहे नोट पे लिख लीजिए, अदरवाइज किसी पेपर पे लिख के आप उसके ऊपर स्टेपल कर सकते हैं या आप ग्लू से थोड़ा सा उसको एक साइड से या दो साइड से लगा सकते हैं एंड यू कैन यूज दैट. हाँ जी. Take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. हाँ तो आपने उसको अपने साथ कैरी करना है, अपने वॉलेट में या पर्स में या जो जेब में जैसे भी, और उसको दिन में 3 बार आपने निकाल के, आज 3 बार निकाल के आपने उसको पढ़ना है और अंदर से ग्रेटिट्यूड फील करते हुए इसको पढ़ के आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है. हाँ जी. After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. हाँ तो आज के बाद आपने इसको एक ऐसी जगह रखना है जहां ये आपको दिखता रहे, ताकि आप जितनी बार भी इसको देखो और आपको याद रहे कि आपको आज तक के लिए जो भी पैसा आपको मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है. हाँ जी. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand
and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Ranjan ji, for reading the chapter for everybody today. And so last one, of course, everybody knows कि first और last हमको रोज करना है. तो Magic Rock, और अगर आप तक किसी के पास Magic Rock अभी तक नहीं आई है, तो please don't delay it. You're delaying your own dreams. आप अपनी ही मनचाही जिंदगी से दूर हैं. जितना आप इन सब चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उतना ही इन सब चीजों से आप दूर हैं. जितना आप उनको चाहते हैं, उतना ही आप इसको प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी अपनी जिंदगी में ला पाएं. तो लास्ट वन इज ऑफ कोर्स द मैजिक रॉक, जो आपको अपना पूरे दिन को स्कैन करके अच्छी चीजों को याद करना है, और सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक यू बोलकर आपने रॉक को वापस रख के सो जाना है. Yeah, so that is about today's chapter, and it is a wonderful chapter, and I really enjoyed it because I also went down memory lane once again after yesterday's practice. So आप लोगों को भी ये करना है, and I'm sure everybody wants inflow of money. तो आप अपनी जिंदगी में पैसे को abundance में लाना चाहते हैं, तो ये पहला step है. Going forward, we have other chapters where we will be learning more ways कि हम मनी को कैसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं. पर दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि जब तक हम फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तो उसके ऊपर हम कुछ बिल्ड नहीं कर सकते हैं. तो जितने गड्ढे खोदे हैं उनको भर के फाउंडेशन बना के देन वी विल स्टार्ट वर्किंग, टेकिंग इट फॉरवर्ड, सो दैट वी हैव अबंडेंस ऑफ मनी इन आवर लाइफ. सो एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेस चैप्टर? ये जो आज का रंजन हियर, जो आज का चैप्टर है, इसके बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. हाँ जी, तब मुझे पता नहीं था, बट अब मुझे पता है कि वैसा क्यों हुआ था. कि लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर मेरे क्लिनिक पर पेशेंट आने कम हो गए थे जी. तो मैं यही कहती थी कि आजकल पेशेंट ही नहीं आते, आजकल पेशेंट ही नहीं आते. मैं मतलब जो मिलता था, जो भी बात होती थी, कभी पैसे की बात होती थी, तो मैं यही बोलती थी कि आजकल पेशेंट नहीं आ रहे, आजकल पेशेंट नहीं आ रहे. और फिर मेरे को मकान वो सेल कर दिया, तो उसे खाली करके मैं इधर आ गई. तो अब मुझे लेकिन मैंने उसको गुडविल में चेंज कर दिया कि शायद मुझे यहाँ से शिफ्ट होना था, तो मेरे पेशेंट पहले से ही आना बंद हो गए. और चलो ठीक है, मेरे को अब यहाँ नहीं रहना है. बट ये चैप्टर पढ़ के मैंने ये रियलाइज किया कि जब मैं वो कहती रही कि आजकल पेशेंट नहीं आते, पेशेंट नहीं आते, तो वो धीरे धीरे आने बंद हो गए. यहाँ तक हो गया कि डेली 1 या 2 पेशेंट से ज्यादा ही नहीं आते थे, और किसी किसी दिन वो भी नहीं आ रहे थे. बट मैंने इसको बैड वे में नहीं लिया, और मैंने ये सोचा कि मुझे क्लिनिक खत्म करनी थी, तो इसलिए वो भगवान ने पहले से ही जो है आने कम कर. हाँ, बट बहुत अच्छी बात है रंजित जी, आपने इस चीज को कैच किया, एंड आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट दिस फॉर एवरीबॉडी. अभी जैसे लोग आपस में जब मिलते हैं ना, अब जैसे कोविड के बाद से लोग बात करते हैं, यार बिजनेस ही नहीं है, धंधा ही नहीं चल रहा, कहीं से कोई मतलब कस्टमर ही नहीं आ रहा. जब आप जितना इसके बारे में बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, आप उतना ही उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं. कस्टमर मतलब पैसा, जब कस्टमर नहीं आ रहा तो पैसा नहीं आ रहा ना, इसीलिए बिजनेस का बैंड बज रहा है. तो जितना आप इसके बारे में नेगेटिव बोलते जा रहे हैं, जहां मनी इन्वॉल्व है, वहां पर मनी का फ्लो कम और स्टॉप होना शुरू हो जाता है. सो आप अगर ऐसी कोई भी कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं जहां पर आप ऐसी कुछ बात बोल रहे हैं जो मनी से रिलेटेड है, तो प्लीज स्टार्ट कैचिंग योरसेल्फ. एंड आपकी जिंदगी में अगर वो सीक्रेट मूवी कहती है ना कि आप आज जहां पर हो वो अपनी वजह से हो, तो ये सच है. ये हमारे अपने ही थॉट्स की वजह से है, हमारी अपनी ही फीलिंग्स की वजह से है हम आज जहां पर भी हैं. और ये हमें एहसास नहीं था. अब जब हमें पता चल गया है, तो हम बदलते हैं ना, इसको करते हैं, इसके ऊपर काम, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी अपने ग्रैटिट्यूड पे ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं हर एरिया में जहां पर भी हमको मैजिक चाहिए. अब तो हमारे पास जादू की छड़ी है ना, हम कर सकते हैं इसको, एंड वी आर लर्निंग इट हाउ टू डू इट. सो द ओनली थिंग इज, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना सीखते जाओगे, उतना इसको अपनी जिंदगी में उतार पाओगे. सो आई विल अगेन से दैट प्लीज प्रैक्टिस.
सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ सुनने से सिर्फ कर्ण रस मिलेगा या बुद्धि विलास होगा और कुछ नहीं होने वाला है। सो प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए अगर अपनी जिंदगी में कुछ चेंज चाहते हैं, अच्छा बेहतर जी। So thank you very much. Anybody wants to say anything before we conclude today's chapter? Okay, from today onwards, I'm going to ask everyone to say one takeaway from today's chapter. So I want everybody to share. सबको आज के chapter से what is the takeaway for them? One takeaway. Anji Kapoor, I really, you made me realize to go back to my past experience, past days which I have passed, and वो excitement में हम इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते थे कि हमने कभी thank you नहीं बोला था। आज ये बहुत अच्छा मौका मिल गया आपके थ्रू, बिस्तर बंद को और क्या क्या चीजों को आपने नहीं बताया कि that we can go to the back and say thanks to that. और excitement इतनी बड़ी कि हमने मतलब वो उसको ऐसे लगता है कि we were blessed to have such a great things and we were missing it now. आज उसको thank you बोल के तो ऐसा लगता है कर्ज उतार दिया उसका। वही तो है कर्ज, वही तो कर्ज हमने इतना अपने सर पे कर रखा है। Yeah. So this was a thing which I realized it, and thank you very much. This is something very great that you have made everyone to speak and give their experience. Otherwise, nobody is going to take out. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you, Anji. Haji, who's next? I want everybody to say what is your takeaway from today's session. Hi, Monica, this side from Delhi. Yeah, Monica. Thank you so much that I really today realized that how much money has been spent and how luxurious my childhood was. Today's really heartful gratitude to you. Thank you so much. Thank you very much. You're welcome. Thank you so much. Who's next? Atul Singh. Haji, as such, every word was a takeaway, but of course, complaining should not be there. And that is what I feel, that one should not complain. Anyway, I learned sometimes whatever you are, sometimes you are in the web and you complain, but that I will try to improve. Very good. Thank you so much for sharing that. Yeah. Who else? Who's the next one? It's Meenu this side from Delhi. Yeah, Meenu. This session reminded me of the lots of blessing I have been in my childhood, and I had never paid thank you for that. Yeah. Never paid thanks to the parents and the things we have got, a luxurious life and everything. Yeah. And it is touch ho gaya aaj wo inner mein kahin par. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Meenu, for sharing that. Who's going to be the next person? Yeah, everybody has to speak. We have 12 people and only 4 have spoken so far. So I want everybody to say something. Ma'am, this is Rahul from Pune. Yeah, Rahul. Yeah, so the takeaway is, yes, it's a time to pay off. So whatever we have gone through in the childhood, so we have never said thank you to anyone. My grandfather, grandmother, mother, father, uncle, aunties. So like all the birthday gifts, all the schooling fees, college fees, the expenditures, what they have done. I think this is the time to pay off. So yes, that's the takeaway. Yeah. Thank you, Rahul. Yeah. Who's next? Hi, can I share? Yeah, Mohita, please. From Noida. Yeah. So I have two takeaways. One, I realized that of course we've had so many blessings regarding money with our upbringing. How much our parents have done. I can tell you so many incidences where my father has saved money and got a small cute gift, whether it is a terracotta. I remember terracotta elephants. I can't tell you how many things they've done. So always been in gratitude for that, but at the same time, I also realized there's been a constant pattern of worry around money in us, probably because of deep conditioning. And, your voice is not very clear, Mohita. Is it not? Okay. Yeah. So, I think my microphone is here. So is this okay now? Yeah, much better. Yeah. So I realized that while there has been abundance of money and a lot of gratitude around it,
there is also an unconscious conditioning of worry around it. And that is the pattern I'd like to change. And I've become very present to the fact that our internal conversations about money are a lot like the conversations we have in our head about things that we are already blessed with. For example, blessings of elders or friends and love. So I find that we never have a negative conversation about relationships, you know. We will always be very careful about what we say about elders, about family, but we are not similarly thinking about money. So from now on, and how that has always shown the law of cause and effect in our life. Yeah. So I really want to change that. And small things that you taught today about how we say, "Ye bahut mehenga le aaya," you know, all these things, how they matter, every word. Yeah. So this is my greatest takeaway today, that my internal conversations about money must change in the same way that I have in the areas that I'm already abundantly blessed with. Thank you so much. You're welcome. Who's next? कौन रह गया? बोलिए please. We need to conclude the session also. Hi, Jagjit. Yeah, Anjali. Yeah, this is Anjali from Mumbai. Yeah. Yeah. So my take from today's session is, it was a much needed session for me today. I was really enjoying it because I recently, you know, lost 5 enrollments of mine in my center that I was doing. And I was thinking that I was paying enough gratitude, then why am I losing the kids? Now, during the session, I've realized that I was actually focusing on the absence of those 5 kids and not focusing on the presence of 25 kids that I have. Yeah. So I'll need to shift my focus to and paying gratitude to those already enrolled kids with me, and not to focus on the absence of those 5 kids now. Yeah. So it was really a, you know, you can say a key to the my problem that I was facing since past 1 week, and it was bothering me a lot since 1 week, since those kids are gone. So thank you a lot for this, and it was actually a very enlightening session for me today. Thank you. Good. Thank you so much. Yeah. What about Sushil, Hemant? Hi, Jagjit. Good morning. Yeah, Hemant. So, having done this exercise earlier, I can vouch for, you know, the strength and the meaning of this entire chapter. And paying gratitude to all the, you know, people who have helped us or made our life, you know, evolve with their money. That's such a big blessing. And I'm so eternally grateful to all the lovely souls who have crossed my life and who continue to cross my life. And I can never say thanks enough to them. So hats off to everybody. Yeah. So every time I read this chapter, ना मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें और नजर आती हैं जिनके लिए मैंने gratitude नहीं दिया. So did you, after, like you said, you have done this earlier, did you see anything different? Did you see any new incidents where you had not paid gratitude? Yes, absolutely. I remember once. I mean, the incidents keep on coming up. Yeah. And they make me feel so moved. I just can't tell you. I suddenly remembered back in college, you know, a senior of mine, he had paid for my exam fee because my, you know, DD had got late. And so that was, and I never asked him. He just did it on his own. And that is such a wonderful gesture from a senior. I mean, imagine in engineering college, you typically hear about ragging, but you ever hear about such incidents? Never. So, I mean, these are the blessed souls, as I said, who actually, you know, helped my life's journey. So, namaskaram to them. Yeah. So today's a day to pay all the debts and start giving gratitude to each one of them. जिसका भी दिमाग में आता जाता है उन सब के. See, we don't do this exercise every day. हमें नहीं याद रहता है ये सब बातें. But today, because this chapter is really an eye opener. तो जितना आज अपने पुराने कर्जे उतार सकते हो, जितने अपने पुराने गड्ढे भर सकते हो, just do it today. Yeah, this is Sushil.
And earlier when I attend this session, I have to think so many times, like to whom I should thank for this. But now I have come to the stage on the daily basis. There are the myriad of people I'm thanking every day, all the time. This is the routine, actually, I'm doing it. And I'm so thankful to you and all the participants, because their sharing also helps a lot. And on things have changed a lot in last 1.5 months. The life is different now, which used to be 2 months back. So thank you so much for that. Thank you, thank you, Yeah, thank you. and today's another opportunity कि जितने लोगों का अभी तक हमने gratitude नहीं दिया है, उन सब के बारे में सोच के उनको gratitude देना शुरू करें. Yeah, thank you, Sushil. Who else wants to say anything before we? Yeah, Monita, do you want to say something? Your hand is raised. सोमदत्त जी कुछ बोलना चाहते हैं? Uncle, you're on mute. No, he doesn't know how to unmute. Let me unmute him. I think you'll have to unmute him. Yeah, I'll just do that. Okay, why it's not happening here? 1 second, give me a moment. I'm not able to unmute him. Give me a moment. Maybe he can, if he can write it somewhere. Can you unmute him, please? I'm not able to unmute him. I can make you a co-host. Or you can ask him to just write it somewhere. वो जो माइक का निशान है उसको प्रेस कर दीजिए. नहीं हो रहा है ना, वही तो कह रही हूँ. It's giving some. नहीं, इनसे सोमदत्त जी से कह रही हूँ. अच्छा, उनको नहीं समझ आ रही होगी ना. He's not very tech savvy, so it's okay. Anyways, anybody else wants to say anything? I'm sorry, yaar, I'm not able to do it. I am only able to mute everybody. I'm not able to unmute. It's very funny. Okay. Okay, I'm sorry, I'm not able to do it right now, yaar. Maybe I'll have to do some R&D myself.
I am also not able to do it. Yeah. Anyway, anybody else wants to say anything before we conclude? Okay, so let's do the gratitude prayer. Fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you today. आप अपने पास्ट में से किसी को भी, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी के लिए भी जिसके लिए आपके मन में आता है, उसको अभी आप थैंक यू बोल सकते हैं. Okay, so thank you everybody, and I'm really sorry for this glitch. And you could, Mohita, you can ask him to write on the WhatsApp chat whatever is his takeaway, and I'm really sorry for this, and I'll see how to, address this. And so thank you everybody, and have a wonderful day. और अपनी memory lane में जाके enjoy करो अपना बचपन फिर से, और just write down that on your bill check, currency note, and बार बार उसको 2-3 बार देख लो, जितना ज्यादा चाहते हो उतनी बार ज्यादा देख लो. 3 बार तो बुक ने बोला है, उससे ज्यादा भी कर सकते हो. So start doing that today, and we will meet tomorrow at 6:20 and do the next chapter tomorrow. And don't forget to fill your MIS form. ये आप लोगों के लिए ही है, आपको support करने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए है, so that you are in practice. Yeah, so please do your practices and fill it up before 10 o'clock. Yeah, thank you everybody, and enjoy. Bye bye.